देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज का अपना टॉपिक रहेगा डीएनए। डीएनए क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, इसकी खोज किसने की थी और सबसे पहले ये किसने देखा था, इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल किसने दिया था और इसकी संरचना कैसी होती है, इन सब के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज डीएनए का ही डीएनए करूंगा। और एक बात और बताऊं आपको, ये डीएनए अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो मेरा मानना है कि आपको कहीं भी डीएनए ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर फिर भी आपकी कोई समझ में कहीं कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर मुझे यहाँ पर इस चीज के बारे में वो जानकारी लेना है, तो मैं कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर लाने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट अपन करते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो डीएनए की मेरे प्यारे बच्चों जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। अब सबसे पहले ये इतना समझ लिया। अब सबसे पहले ये डीएनए किसने देखा था बेटा? डीएनए सबसे पहले अगर किसी ने देखा था या खोज की थी डीएनए की, वो कौन से वैज्ञानिक ने की थी बेटा? फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी बेटा? फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने की थी और 1869 में की थी। 1869 मतलब 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने डीएनए की खोज की थी। और इन्होंने कहां पर देखा था? कोशिका के केंद्रक में। कोशिका के केंद्रक में देखा था कि कोशिका के केंद्र में एक संरचना पाई जाती है और उस संरचना का इन्होंने नाम दिया था डीएनए। क्या नाम दिया था बेटा? डीएनए। मानव के शरीर में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं और प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? डीएनए पाया जाता है। कहां पर? कोशिका के केंद्रक में। अब सबसे समझने वाली बात ये है कि टीचर भी अधिकांश बच्चे पूछते हैं कि सर डीएनए कहां पर पाया जाता है, तो टीचर भी बता देते हैं कि बेटा डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन कोशिका के केंद्रक में तो पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। लेकिन इस कोशिका के अंदर भी कुछ एक चीज पाई जाती है जिनको अपन क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रोमोसोम। हिंदी में इनको गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 40 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 40 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ी के रूप में रहते हैं। कुल मिलाकर के अगर सामान्य भाषा में कहूं तो एक कोशिका में 40 गुणसूत्र होते हैं। अगर जोड़ी में देखा जाए तो 23 होते हैं। 23 का दुगना करें तो कितने होते हैं? 40 गुणसूत्र होते हैं। और जो गुणसूत्रों की संरचना होती है, जो गुणसूत्र दिखते हैं अंदर से, वो इस प्रकार के दिखते हैं, मतलब एक्स प्रकार के दिखते हैं। इनके अंदर ही बेटा क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? डीएनए पाया जाता है। अगर इसके अंदर से अपन देखेंगे तो इसके अंदर से एक धागे की नुमा बिल्कुल पतली संरचना दिखाई देती है। वो पतली संरचना जो दिखाई देती है बेटा, डबल हेलिक्स वाली होती है। कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? डबल हेलिक्स वाली होती है। इस डबल हेलिक्स संरचना को अपन क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। तो केवल यहां तक समझा अपन ने कि इसकी खोज सर्वप्रथम किसने देखा था या खोज किसने की थी? तो 1869 में फ्रेडरिक मिसर नाम के वैज्ञानिक ने की थी और इसका नाम दिया था उन्होंने डीएनए। क्या नाम दिया था? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक नाम दे दिया। ठीक है, लेकिन इसकी प्रवृत्ति कैसी थी बेटा? अम्लीय थी। कैसी थी? अम्लीय। इसलिए अल्टमान ने, किसने बेटा? अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या कहा? इसको कहा, क्या कहा बेटा? नाभिकीय अम्ल कहा था। क्या कहा था? नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल किसने कहा था बेटा? अल्टमान ने। क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने देखा था कि जो डीएनए होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी? अम्ल की जैसी थी। अम्ल जो होते हैं, जो अम्ल की प्रवृत्ति थी, उसी प्रकार उन्होंने क्या दिया? इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया था। तो पहली तो बात ये समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि डीएनए को सर्वप्रथम खोजा किसने था? फ्रेडरिक मिसर नामक वैज्ञानिक ने। कहां पर खोजा था? कोशिका के केंद्रक में खोजा था।
इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों? अल्टमान ने दिया था। ये डीएनए कहां पर पाया जाता है? कोशिका के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? डीएनए पाया जाता है, जो केंद्रक में होते हैं। कहां पर होते हैं? केंद्रक में। अब देखो यहां तक अपने क्लियर हुआ क्या? सबसे पहले तो ये बात क्लियर हुई कि डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने 1869 में की थी। और न्यूक्लिक अम्ल का नाम किसने दिया था बेटा? अल्टमान ने दिया था। डीएनए कहां पर पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कोशिका के केंद्र के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी, अर्थात जोड़ी का दुगना करें तो 40 गुणसूत्र हो जाते हैं, जो एक्स संरचना के रूप में पाए जाते हैं। और प्रत्येक एक्स संरचना में डीएनए पाया जाता है, जो बिल्कुल पतला एक धागे के नुमा होता है, जो सर्प के आकार का दिखाई देता है, सर्पले का आकार दिखाई देता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां तक आपने देख लिया होगा तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। तो देखो यहां तक मैंने क्लियर कर दिया बेटा आपको। अब सबसे देखने योग्य बात ये है कि डीएनए की जो संरचना होती है, उस डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने बताया था कि डीएनए की संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है। पूरा क्लियर करेंगे आज, बहुत कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो बेटा डीएनए की जो संरचना, डीएनए की संरचना संरचना जो बेटा डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है बेटा? डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? डबल हेलिक्स होती है। ये अपन ये कहें सर्पिलाकार होती है, सर्पिलाकार होती है। तो ये किसने बताया था मेरे प्यारे बच्चों? ये बताया था कि डीएनए की जो संरचना सर्पिला आकार की होती है, ये बताया था बेटा वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था मेरे प्यारे बच्चों? वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो डीएनए की संरचना होती है बेटा डबल हेलिक्स होती है। अर्थात जी कैसा होता है? द्विकुंडलित तो होता है। मतलब जो आरएनए होता है बेटा वन हेलिक्स होता है और जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स होता है। ये किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था? यही बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जो डीएनए की जो संरचना होती है, जो डीएनए दिखाई देता है कोशिका के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, तो ये कैसा दिखाई देता है बेटा? सर्प के आकार का, अर्थात द्विकुंडलित दिखाई देता है। क्या कैसा दिखाई देता है? द्विकुंडलित दिखाई देता है। और डीएनए कैसा होता है? इसका प्रतीक सन 1853 में, कितने में? 1853 में, ध्यान रखना इस बात का। डीएनए का जो चित्र तैयार वाटसन एवं क्रिक ने बताया था चित्र के माध्यम से कि डीएनए कैसा होता है, ये कितनी सन में बताया था? 1853 में बताया था। कितनी सन में बताया था बेटा? 1853 में बताया। तो अब तक यहां तक अपनी तीन बातें क्लियर हुई। तीन बातें क्या क्लियर हुई? कि डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और न्यूक्लिक अम्ल का नाम किसने दिया? अल्टमान ने दिया। और डीएनए कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये बताया था बेटा 1953 में। 1853 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 1953 में ये बताया था। किसने बताया था? वाटसन एवं क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जो डीएनए होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है। इसकी जो संरचना होती है, इसका जो फोटो होता है ये दिखाई देता है, वो कैसा होता है? डबल हेलिक्स दिखाई देता है। इसके लिए इनको क्या मिला था? वाटसन क्रिक नाम के वैज्ञानिक को, दोनों को क्या मिला था? और इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे, लेकिन मुख्य रूप से वाटसन एवं क्रिक थे। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था बेटा? नोबेल प्राइज। कौन सी सन में मिला था बेटा? 1962 में मिला था। कौन सी सन में मिला था बेटा? 1962 में। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। मैंने कहा था कि आज डीएनए करेंगे अपन, तो बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके अब तक 4-5 बन चुके। पहला क्वेश्चन क्या बना कि डीएनए को सर्वप्रथम किसने देखा था या किसने खोज की थी? फ्रेडरिक मिशर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कब की थी? 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था? अल्टमान ने दिया था। इसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में किसने बताया था बेटा? वाटसन एवं क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। कब बताया था?
1953 में बताया था। और इसके लिए उन्होंने, इस संरचना के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। वो बेटा कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। नोबेल प्राइज किसी भी क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार होता है। जब वो मैं जीके पढ़ाऊंगा, ये अपना जो चैनल है बेटा जीकेएस पाठशाला के नाम से है, जीकेएस पाठशाला। क्या है बेटा? जीकेएस पाठशाला। आपको यहाँ पर जीके जनरल नॉलेज के भी बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी, और जनरल साइंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ में आपको क्या मिलेगा बेटा? जनरल नॉलेज की भी बहुत अभूतपूर्व जानकारी मिलेगी। तो यहां तक आपके इतने क्वेश्चन क्लियर हुए। अब देखना ये आता है बेटा, अब मन में जैन में अपना ये क्वेश्चन पन रहा है कि डीएनए इतना तो अध्ययन कर लिया, अब डीएनए बनता कैसे है? आप घबराइए मत, बिल्कुल बना के दिखाया जाएगा। निकाल करके तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बना के तो दिखा सकते हैं। तो देखो, जो डीएनए बना होता है बेटा, जो डीएनए बना होता है बेटा, वो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना होता है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे रासायनिक खंड होते हैं, छोटे छोटे रासायनिक भाग होते हैं, और उनसे मिलकर के क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? छोटे छोटे रासायनिक खंडों से बनता है, और इस रासायनिक खंडों में देखो क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड जो बनता है मुख्य रूप से, आप तो इसको इस चीज को ध्यान रखो, जो न्यूक्लियोटाइड बनता है बेटा, वो फॉस्फेट समूह कॉमन नाइट्रोजनी क्षार। क्या बेटा? नाइट्रोजन क्षार। और होती है, और एक नाइट्रोजन क्षार होती है बेटा, और ये कैसे मिलकर के बनता है? देखो, फास्फोट समूह हो गया, नाइट्रोजनी क्षार हो गया, और होती है, ये समझ में आ गया बेटा? पहले इसको देखो, फास्फोट समूह नाइट्रोजनी क्षार। कहता है कि जो डीएनए बना होता है बेटा, वो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बने होते हैं बेटा? डीऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फोट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। अब डीऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फोट समूह, नाइट्रोजनी क्षार, जो डीएनए में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं बेटा, वो मुख्य रूप से कौन से होते हैं? एजीटीसी होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? एजीटीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोजन, ये क्या होते हैं बेटा? एजीटीसी होते हैं। तो पहले ये क्लियर हुआ कि जो डीएनए बना होता है बेटा, कैसे बना होता है? न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना होता है। और इन न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है, फॉस्फेट समूह पाए जाते हैं, और नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। इन नाइट्रोजनी क्षारों में, इन नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं बेटा? एजीटीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। यहां तक क्लियर हुआ? अब तक कोई पूछे कि डीएनए क्या का बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलकर के बना होता है? डीऑक्सीराइबो शर्करा, फॉस्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार, एजीटीसी। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी, और सुनी भी होगी तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। जो डीएनए पाया जाता है बेटा, कोशिका में पाया जाता है, इतना तो सबको पता है, लेकिन कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, ये भी बहुत जानना आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डब्ल्यूबीसी, कौन सी मेरे प्यारे बच्चों? डब्ल्यूबीसी किसे कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। जो डीएनए पाया जाता है बेटा, वो श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, ना कि आरबीसी में। आरबीसी में क्यों नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में ही क्यों पाया जाता है? तो बेटा इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो आरबीसी जब स्टार्टिंग में बनती हैं, तब तो केंद्रक होता है, लेकिन जब वो फुल बन जाती है, पूर्ण रूप से बन जाती है, तब केंद्रक समाप्त हो जाता है। इसलिए जब केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा। अपन स्टार्टिंग में पढ़ लिया है कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आरबीसी जब छोटी होती है तब तो केंद्रक होता है, लेकिन अंत में जाकर के जब बड़ी हो जाती है तो समाप्त हो जाता है, और जब नाभिक नहीं होगा तब तक डीएनए
नहीं बनेगा, केंद्रक नहीं होगा तब तक डीएनए नहीं बनेगा। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी होती है बेटा, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, उनमें केंद्रक पाया जाता है। इसलिए अगर कोई पूछे कि डीएनए कौन सी कोशिकाओं में बनता है, ये क्वेश्चन आपका मान के चलो तैयार हो गया, कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जा सकता है कि डीएनए कौन सी कोशिकाओं में बनता है, डब्ल्यूबीसी या आरबीसी। अपन को क्या लगाना है, डब्ल्यूबीसी। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्यों लगाना है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसलिए लगाना है कि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए पाया जाता है। इसलिए क्लियर हुआ, आज तक बताया तो होगा आपने, वीडियो भी देखी होगी, लेकिन ये जानना बहुत आवश्यक था। तो यहां तक अब तक कितना समझ चुके हैं कि देखो मैं स्टार्टिंग से फिर दोहरा देता हूं, डीएनए के बारे में फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। सर्वप्रथम खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। और न्यूक्लिक अम्ल नाम किसने दिया था, अल्टमान ने दिया था। स्ट्रक्चर तैयार ढांचा किसने देखा था, सर्वप्रथम किसने बताया था कि डीएनए ऐसा होता है, वाटसन एवं क्रिक नाम के वैज्ञानिक ने बताया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब डीएनए कैसे मिलकर के बना होता है, न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बना होता है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड कैसे मिलकर के बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड बेटा डीऑक्सी राइबो शर्करा, फास्फोर समूह और नाइट्रोजनी क्षार, इनसे मिलकर के बने होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार बेटा कौन से पाए जाते हैं, एजीटीसी होते हैं। कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एजीटीसी होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन एक और बन के तैयार हो गया कि डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। अच्छा, आपको कोई पूछे कि जो डीएनए होता है बेटा डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है या आरबीसी में पाया जाता है, तो उनको बताना है कि डब्ल्यूबीसी में है, केंद्रक पाया जाता है, इसलिए डीएनए डब्ल्यूबीसी में ही पाया जाता है। ये डब्ल्यूबीसी का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है बेटा, इसका कार्य होता है, मैंने कहा था कि डीएनए का भी डीएनए कर दूंगा, आप चिंता मत करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, ये अपने शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। आरबीसी का कार्य क्या होता है, आरबीसी बेटा ऑक्सीजन प्रणाली के लिए शरीर का आदान प्रदान करती है, ऑक्सीजन क्षमता मतलब ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है शरीर के विभिन्न भागों में। तो देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये समझ में आ गया। अब देखो आगे और कुछ समझेंगे। अच्छा, इसमें समझने योग्य बातें क्या है, देखो समझो मेरे प्यारे बच्चों, डीएनए के बारे में बहुत डिटेल से समझेंगे, इतना बहुत कुछ समझ लिया है। देखो डीएनए की जो संरचना होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स होती है। डायग्राम आपका सही नहीं आ रहा है, मैं बना देता हूं, आपका नहीं मेरा ही नहीं आ रहा है। जो डीएनए होता है बेटा डबल हेलिक्स होता है, और इसके बीच में ये जो आपस में जुड़ी रहती है बेटा, ये किसके माध्यम से जुड़ी रहती हैं, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से। कौन से बंध के माध्यम से, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से। अब मैंने यहां पर बताया था कि जो देखो न्यूक्लियोटाइड, 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 ए भी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो कैसे मिलकर के बना होता है, एक तो डी ऑक्सी राइबो शर्करा, लिख लेना आप आगे। दूसरा होता है फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह। और तीसरा होता है बेटा नाइट्रोजनी क्षार। क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार बेटा क्या होते हैं, एजीटीसी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जो डीएनए में पाए जाते हैं, कौन से होते हैं, एजीटीसी। कौन से होते हैं बेटा, एजीटीसी होते हैं। और ये आपस में किसके माध्यम से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं। कौन से बंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं बेटा, हाइड्रोजन, कौन से बंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं बेटा, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं। कौन से बंध के माध्यम से, हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े। तो एजीटीसी होते हैं वो क्या होते हैं, देखो हमेशा ध्यान देना कि जो डीएनए की जो संरचना होती है बेटा कैसी होती है, डबल हेलिक्स होती है, 1 हेलिक्स और 2 हेलिक्स। ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, डीएनए की संरचना बनाते हैं। और इनके अंदर जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, नाइट्रोजन क्षार होते हैं बेटा, वो हमेशा ध्यान देना
कि ए हमेशा डबल बॉन्ड के साथ टी से जुड़ेगा और जी हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी से जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कौन से बंध से जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए होते हैं। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमिन से जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से जुड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना। ए टी जी सी मतलब ए के साथ टी, जी के साथ सी। अब यहां तक ऊपर ने क्लियर हो गया कि जो डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स होती है। न्यूक्लियोटाइड काय से मिलकर के बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड आपके डीऑक्सीराइबो शर्करा फास्फोड समूह नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बने होते हैं। काय से मिलकर के बने होते हैं? नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बने होते हैं। और यह न्यूक्लियोटाइड ही फिर मिलकर के क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डीएनए बनाते हैं। इस डीएनए में हमेशा ए डबल बॉन्ड के साथ टी और जी डबल बॉन्ड के साथ सी जुड़ी रहती है। क्या जुड़ी रहती है? सी जुड़ी रहती है। यहां तक क्लियर हुआ? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भी आपको बताया है कि जो डीएनए हाइड्रोजन बंधों के माध्यम से जुड़ा रहता है, इसमें क्या होता है? ए टी के साथ जुड़ा रहता है और जी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ जुड़ा रहता है। अब इसमें बेटा जो देखो, इसमें क्षार भी जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो बेटा दो भागों में बढ़ जाते हैं। कौन से बढ़ जाते हैं? दो भागों में। एक प्यूरिन, प्यूरिन और दूसरा होता है बेटा पिरिमिडीन, पेरेमडीन। क्या होता है बेटा? एक प्यूरिन, एक पिरिमिडीन। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आपने ये डीएनए का टॉपिक पढ़ लिया, आपको कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो देखो प्यूरिन में बेटा ए जी पाया जाता है और पिरिमिडीन में टी और सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्यूरिन में ए जी आता है और पिरिमिडीन में टी और सी आता है। सबसे पहले तो डीएनए कैसे मिलकर के डीएनए किसका बना होता है? तो ये देखना है कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। न्यूक्लियोटाइड काय के बने होते हैं? तो डीऑक्सीराइबो शर्करा, फास्फोड समूह और नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में ए जो और जी आता है बेटा और पिरिमिडीन में टी और सी आता है। जो डीएनए की संरचना होती है बेटा डबल हेलिक्स होती है और इसमें ए टी के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड के साथ, हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा और जी ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? प्यूरिन पिरिमिडीन समझ में आ गया, ए और जी टी सी। अच्छा एक बात यहाँ पर देखना है कि जो डीएनए कोशिकाओं के अलावा बेटा कुछ और चीजों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो डीएनए कोशिकाओं के अलावा किस में पाया जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा बेटा किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में अपन क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कोशिका के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के रूप में, हरित लवक में भी पाया जाता है। तो देखो यहां तक समझ में आ गया अपना, यहां तक अपने क्लियर हो गया। डीएनए आपने पढ़ा है, यहां तक कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मैं फिर भी आपसे कह रहा हूं कि जो चीज समझ में नहीं आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है। मैं आपकी समस्याओं को मतलब सुलझाने का प्रयास करूंगा। जहां तक होगा आपका जो भी सॉल्यूशन बेटा आपका होगा उस समस्याओं को बिल्कुल समझाया जाएगा। ठीक है, जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे टीचर का पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आप संतुष्ट हैं और तब हमारा पढ़ाना सार्थक होता है। जब आप मान के चलो संतुष्ट नहीं है तो हमारा पढ़ाना सार्थक नहीं है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है फिर कह रहा हूं तो आप मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको बताने के लिए हरदम कि मैंने अभी बताया है कि देखो जो द्वारा सुन लो, जो डीएनए होता है बेटा वो कोशिका का केंद्रक, वो केंद्रक में क्या पाए जाते हैं बेटा? क्रोमोसोम। क्या पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ये कैसे आकार के होते हैं बेटा? एक्स आकार के होते हैं। एक क्रोमोसोम में जो डीएनए निकलता है उसकी लंबाई लगभग 2.2 से लेकर के 8 सेंटीमीटर तक की
होती है। कितनी होती है? 2 से 8 पौंड सेंटीमीटर तक की होती है। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी क्लियर हुआ कि अगर एक क्रोमोसोम में से जो डीएनए निकलता है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो 2 से 8 सेंटीमीटर तक की लंबाई होती है। यहाँ मैंने डीएनए में आपको बहुत कुछ समझा दिया है, फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और डीएनए कोशिकाओं के अलावा कहां पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। मानव के शरीर में रोजाना अगर डब्ल्यूबीसी देखा जाए तो लगभग 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक मरती है और फिर पुनः जन्म लेती है, इसलिए इनका क्रम चलता रहता है। तो डीएनए कौन सी कोशिका में पाया जाता है? मानव कोशिकाओं में। जितने भी सजीव प्राणी होते हैं उनमें सब में जो डीएनए होता है वो कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन प्रत्येक मान के चलो कि आपको जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं डीएनए के बारे में देखो पूरा डिटेल से मैंने बता दिया है। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहां कहीं भी आपकी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। चैनल है अपना जीकेएस पाठशाला के नाम से। धन्यवाद।